हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो सेरीकल्चर इंडस्ट्री है उसके बारे में, यानी कि रेशम कीट पालन उद्योग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमने सब उससे पहले पढ़ा, यानी कि उसकी लाइफ साइकिल्स वगैरह या फिर बाद में उसके डेवलपमेंटल स्टेजेज वगैरह के बारे में हमने पहले वाले वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया। किस प्रकार से जो लार्वी वगैरह है, कैटरपिलर है, वो फीड वगैरह करता है और फिर बाद में कोकून फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जो उसकी स्लाइवरी ग्लैंड्स वगैरह थी उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हम देखते हैं जो ये रेशम कीट पालन उद्योग है, उस सेरिकल्चर इंडस्ट्री है, उसके बारे में, यानी कि जो आधुनिक की जो वैज्ञानिक विधि है उनके द्वारा रेशम कीटों का पालन करना ही सेरिकल्चर कहलाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जो ये सेरिकल्चर इंडस्ट्री वगैरह है, इसके अंदर जो औद्योगिक दृष्टि से ये लोग इनको रखते हैं, रेशम कीट का जो पालन वगैरह करते हैं, वो किस प्रकार से इनको डेवलपमेंटल जो स्टेजेस वगैरह है उनकी किस प्रकार से इनको रियरिंग करते हैं, इनको रखते हैं। ठीक है। रेशम कीट उद्योग चलाने के लिए प्रथम आवश्यकता, यानी कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट रहती है इसके लिए, रेशम कीट अच्छी जाति का होना चाहिए। यानी कि रेशम कीट है वो अच्छी क्वालिटीज का होना चाहिए, अच्छी जाति का चुनाव करें, यानी कि चुनाव करना चाहिए। जैसे मलबरी सिल्क वर्म है, जो बॉम्बेक्स मोराई जिसको कहा जाता है, वो मलबरी प्लांट्स वगैरह के ऊपर फीड वगैरह करती है, कैटरपिलर वगैरह। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो रेशम है वो उससे प्राप्त किया जाता है। एरी सिल्क वर्म है, मूंगा सिल्क वर्म है, इस प्रकार से ये ओक सिल्क वर्म है। ये चार प्रकार जो चारों जातियां वगैरह थी, हमने पहले वाले वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था कि सबसे बेस्ट क्वालिटी के इनके द्वारा ये मलबरी सिल्क वर्म, बॉम्बेक्स मोराई वगैरह है, और एरी सिल्क वर्म है, मूंगा सिल्क वर्म है, ओक सिल्क वर्म है। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो सिल्क वर्म की जो स्पीसीज वगैरह है, इनसे बेस्ट क्वालिटी का सिल्क प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट रहती है, यानी कि अच्छी क्वालिटी की किस्म हमें चूज करनी है, यानी कि उसको किस्म की क्या करनी है, चुनाव करना है। ठीक है। इसके बाद में है जिस स्थान पर रेशम उद्योग लगाना है उस स्थान की जलवायु को ध्यान में रखते हुए रेशम कीट जाति का चुनाव किया जाता है। इसके अंदर क्या करते हैं कि जहां पे भी, यानी कि जो भी एनवायरमेंट वगैरह है, उसकी एनवायरमेंटल कंडीशंस वगैरह है, उसके अकॉर्डिंग जो रेशम कीट की जाति है उसका चुनाव किया जाना चाहिए। नहीं तो वो क्या है कि उस एनवायरमेंट के अंदर क्या कर सरवाइव नहीं कर पाएगी, रह नहीं पाएगी, अच्छी तरीके से अनुकूलित नहीं हो पाएगी। इससे क्या होगा कि जो सिल्क वगैरह है वो अच्छा प्राप्त नहीं हो पाएगा। इस वजह से क्या करना चाहिए, जिस स्थान जिस जलवायु के अंदर वो रह रही है, यानी कि जहां पे आप लोग इंडस्ट्री लगा रहे हो, यानी कि उद्योग लगा रहे हो, तो वहां की क्लाइमेट जो वातावरण है, वो जलवायु है, उसके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, उस रेशम कीट की जाति का चुनाव किया जाना चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं कि दूसरी रिक्वायरमेंट, यानी कि जो सेकंड रिक्वायरमेंट वगैरह होती है, दूसरी आवश्यकता वगैरह होती है, वो होती है सहतूत के बाग लगाना, जिसमें लार्वों को हर समय खाने के लिए पत्तियां उपलब्ध हो सके। यानी कि जो जिस जगह पे आप लोग लगा रहे हो उद्योग वगैरह, उसके आस पास के अंदर कि आप लोगों को जो जिस जाति की जो स्पीसीज वगैरह है, जैसे मान लो कि मलबरी सिल्क वर्म की जो इंडस्ट्री वगैरह के अंदर आप उद्योग वगैरह लगा रहे हो, तो आपको मलबरी प्लांट्स लगाने होंगे। एक साइड के अंदर जगह के अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा संख्या के अंदर मलबरी प्लांट्स लगाने होंगे, ताकि उन लोगों को जो कैटरपिलर्स वगैरह है न्यूली डेवलप हो, या फिर बाद में 4 स्टार या 5 स्टार वगैरह हो, उनको क्या है कि लीव्स वगैरह टाइम टू टाइम आप लोग उनको दे पाओ। तो इसके लिए ये रिक्वायरमेंट रखती है कि जो लार्वे वगैरह है उनको टाइम टू टाइम, यानी कि हर समय खाने के लिए पत्तियां उपलब्ध प्रोवाइड करवानी चाहिए। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि आवश्यक उपकरण, यानी कि जो आवश्यक सामग्री वगैरह होते हैं, ठीक है, अप्लायंस रिक्वायर्ड जो होते हैं, आवश्यक उपकरण जिसको कहा जाता है आवश्यक सामग्री वगैरह, वो क्या क्या होनी चाहिए जो सेरिकल्चर उद्योग के लिए इंडस्ट्रियल लेवल पे जो भी रखना चाहते हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट सबसे पहले क्या होनी चाहिए। तो इसके हम बात करते हैं, फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट होती है उचित स्थान, यानी कि वहां पे जो आप लोग इंडस्ट्री लगाना चाहते हो, उद्योग लगाना चाहते हो, तो वहां का जो सुटेबल स्थान वगैरह है वो चूज करना चाहिए, यानी कि उचित स्थान की हमें सिलेक्शन करना है वहां पे। ठीक है। मौत को बंद कमरे के भीतर पाला जाता है। जो उचित स्थान वगैरह जहां पे आप लोग लगाना चाह रहे हो उद्योग, तो वहां पे क्या किया जाता है, मौत, यानी कि जो मौत होती है, यानी कि बॉम्बेक्स मोराई, जिसको क्या किया जाता है, बंद कमरों के भीतर क्या किया जाता है, पाला जाता है उसको। ठीक है।
उसके बाद में हम बात कर रहे हैं ये कमरे बड़े, खुले व हवादार होने चाहिए। ये क्या होने चाहिए? कमरे बड़े होने चाहिए, खुले होने चाहिए, ठीक है, और हवादार, यानी कि कमरा वगैरह है उसके अंदर हवा आने जाने के लिए जो विंडोज वगैरह खिड़कियां होती है वो होनी चाहिए, जिसमें प्रकाश व वायु प्रवेश निकास की सूचित व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि जिसके अंदर जो सनलाइट वगैरह है, प्रकाश वगैरह है और वायु वगैरह है वो आसानी से आ सके, जा सके, ठीक है, यानी कि जो प्रकाश वगैरह है वो आ सके और वायु आराम से यानी कि उसके अंदर प्रवेश कर पाए। इस तरीके का वो जो घर वगैरह है या फिर बाद में जो कमरा वगैरह है वो बनाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं छप्पर या मिट्टी की दीवारों से बने कमरे उपयुक्त होते हैं। जो छप्पर वगैरह यानी कि जो छान वगैरह टाइप के अंदर रहते हैं छप्पर वगैरह के अंदर, तो उसके अंदर और जो मिट्टी से बने हुए घर वगैरह होते हैं, दीवार वगैरह होती है, ठीक है, तो वो उन बंद कमरों के अंदर उपयुक्त रहते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि जो टेम्परेचर वगैरह है या वेदर वगैरह है तो वो क्या है कि सुटेबल रहता है उसके अंदर, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? जो छप्पर वगैरह या फिर मिट्टी के जो दीवार वगैरह बनाए जाते हैं युक्त कमरे वगैरह, तो उनको कहा जाता है मकबाना, यानी कि क्या कहा जाता है? मकबाना कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं जो उचित स्थान, तो हो गया फर्स्ट रिक्वायरमेंट वगैरह थी। इसके बाद में सेकंड रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है पालन या पोषण ट्रे, जिसको कहा जाता है रियरिंग ट्रेज, रियरिंग ट्रेज जिसको कहा जाता है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है? जो कैटरपिलर्स वगैरह होते हैं यह बांस से बनी होती है। ये क्या होती है? बांस की जो लकड़ियां वगैरह होती हैं उनसे बनी हुई होती है, ठीक है, जिसमें सहतूत की पत्तियां बिछाई जाती है जिस पर मौत अंडे देती है। जो बॉम्बेक्स मोराई होगी वो वहां पे क्या करेगी? एग ले करेगी, और जो बांस की बनी हुई होती है, ठीक है, वो ट्रे वगैरह रियरिंग ट्रे जिसको कहा जाता है, तो उसके अंदर क्या किया जाता है? जो लीव्स वगैरह होती हैं, मलबरी लीव्स हो या फिर बाद में जिस भी किस्म की आप जो वो सिल्क वगैरह प्रोड्यूस करवाना चाहते हो, ठीक है, सिल्क इंडस्ट्री लगा रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो स्पीसीज है उसके अकॉर्डिंग क्या होंगी उसके अंदर जो प्लांट्स वगैरह है उनकी लीव्स वगैरह। तो हम जनरली बात कर रहे हैं जैसे मलबरी प्लांट्स वगैरह की, तो मलबरी के अंदर क्या होता है कि जो बॉम्बेक्स मोरा है जिसके अंदर सहतूत की पत्तियां बिछाई जाती हैं, तो सहतूत की पत्तियां बिछाई जाएंगी, वहां पे क्या करेगी? जो मौत वगैरह है बॉम्बेक्स मोराई वो क्या करेगी? एग ले करेगी, यानी कि अंडे देती है। ये रियरिंग ट्रे की बात होगी। इसके बाद में आती है कोकून ट्रे। कोकून यानी कि जो लार्वी जिसको कैटरपिलर कहा जाता है, तो वो क्या करेगा? अपनी सलाइवरी जो माउथ पार्ट के अंदर, उसके अग्रभाग के अंदर, माउथ पार्ट के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं, तो वो क्या करता है? अपनी सलाइवरी ग्लैंड्स वगैरह के द्वारा जो सलाइवा वगैरह सिक्रीट करता है, तो अपने चारों ओर कोकून फॉर्म बना लेता है, यानी कि चारों ओर लपेट लेगा, एक तरीके से कोकून फॉर्मेशन के अंदर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से गोले नुमा स्ट्रक्चर हो जाती है, एक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। कोकून ट्रे, तो कोकून ट्रेज के अंदर क्या होता है कि कोकून निर्माण हेतु कैटरपिलर लार्वा को ट्रे में रखा जाता है। जो कोकून निर्माण यानी कि कोकून फॉर्मेशन होगा कैटरपिलर के बाद में, जो उसकी सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा कोकून फॉर्म बन रहा है, तो उसको कैटरपिलर लार्वा को ट्रे में रखा जाता है। उस कैटरपिलर लार्वा को क्या किया जाएगा? उस ट्रे के अंदर रखा जाएगा जब वो डेवलपमेंट हो जाएगा कोकून के अंदर, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है? कताई थाल कहा जाता है। स्पेनिंग ट्रे के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? स्पेनिंग ट्रे के नाम से भी इसको जाना जाता है, स्पेनिंग ट्रे कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में है जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है फीडिंग ट्रेज। जो फीडिंग का मतलब होता है कि उसका भोज्य पदार्थ जो भी है, तो फीडिंग ट्रेज वगैरह होती है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जैसे कैटरपिलर्स वगैरह होते हैं, इसके अंदर मोल्टिंग वगैरह होती है, फर्स्ट इंस्टा, सेकंड इंस्टा, थर्ड, फोर्थ, 5, इस तरीके से इंस्टार वगैरह होते हैं, मोल्टिंग होती है इनके अंदर, ठीक है। इसके जो इसकी बॉडी वगैरह साइज के अंदर इंक्रीज वगैरह होती है। जो न्यूली डेवलप्ड जो लार्वी वगैरह होते हैं कैटरपिलर जिनको कहा जाता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाले, तो उनको क्या किया जाता है? जो इंडस्ट्रियल लेवल के अकॉर्डिंग रखते हैं औद्योगिक दृष्टि से, तो उनको क्या करते हैं? जो कटिंग करके जो मलबरी लीव्स वगैरह होती हैं उनको कट करके यानी कि कटिंग करके उनको क्या किया जाता है? फीडिंग के लिए अलग अलग ट्रे के अंदर रखा जाता है, यानी कि उनको डाला जाता है। फर्स्ट इंस्टार को अलग रखेंगे, सेकंड को अलग, थर्ड को अलग, और जो फोर्थ और फिफ्थ इंस्टार वगैरह होते हैं उनको क्या करते हैं कि फ्रेश लीव्स डाली जाती हैं, यानी कि एटीज पूरी पत्तियां डाली जाती है, यानी कि जिसको साप्ती पत्तियां वगैरह, तो उनको क्या है कि फ्रेश लीव्स वगैरह डाली जाती है, ठीक है। तो कोकून ट्रे की बात होगी। फीडिंग ट्रे की हम बात कर रहे थे। इसमें इस ट्रे का उपयोग लार्वा को
भोजन देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो लार्वे वगैरह है कैटरपिलर, उसको फूड न्यूट्रिशन देने के लिए इस ट्रे का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में है मचान, यानी मचान जो बनाई जाती है, ठीक है, रैक्स। तो इसके अंदर क्या किया जाएगा, कम स्थान में जो रैक्स वगैरह बनाई जाती हैं, ठीक है, रैंक्स वगैरह, तो इसके अंदर रैक्स के अंदर क्या होता है, कम स्थान में अधिक ट्रे रखने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि कम, यानी कि एक कमरा है, उसके अंदर क्या करते हैं, एक चेंबर्स के नुमा यानी कि आलमारी नुमा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या करेंगे, इन ट्रेज को क्या किया जाता है, जमाया जाता है, जचाया जाता है प्रॉपर्ली। तो इसके अंदर क्या होगा कि एक तरीके से हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। इसके अंदर इस प्रकार से इसकी एक स्ट्रक्चर वगैरह होती है, ठीक है, आलमारी के नुमा स्ट्रक्चर होगी इसकी। इसके अंदर अलग अलग ट्रेज वगैरह रखी जाती है, ठीक है। इन अलग अलग ट्रेज के अंदर क्या करेंगे, फर्स्ट स्टार को अलग रखेंगे, सेकंड को अलग, थर्ड को अलग, फोर्थ को अलग और फिफ्थ को अलग। तो इस प्रकार से आलमारी नुमा स्ट्रक्चर वगैरह होती है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इस तरीके से इनके अंदर रखा जाता है। और एक और बात इसके अंदर क्या होता है कि जो ये वाली फर्स्ट वाली ट्रे वगैरह होती है और इसके जस्ट नीचे वाली ट्रे, तो इसके अंदर ऊपर वाली ट्रे के अंदर क्या है कि इंस्टार वगैरह है, ठीक है, यानी कि या मान लो कि फर्स्ट इंस्टार वगैरह है, तो इसकी जस्ट नीचे वाली ट्रे के अंदर सेकंड स्टार वगैरह होंगे, ठीक है। तो इनके अंदर क्या किया जाता है, यहीं पे इसी ट्रे के जस्ट नीचे यहाँ पे एक जाली नुमा स्ट्रक्चर लगाई जाती है, यानी कि जाली लगा दी जाती है, ठीक है। यहाँ पे जाली लगा दी जाती है ताकि इनका जो यहाँ पे रह रहे हैं ना, जो कैटरपिलर, उनका एक्सक्रेटरी जो मटेरियल वगैरह है वो नीचे वाली ट्रे के अंदर नहीं जा पाए। इसके लिए यहाँ पे क्या कही दी जाती है, अवरोधक लगा दिया जाता है, बैरियर, यानी कि जो जाली लगा दी जाती है ताकि इनका एक्सक्रेटरी मटेरियल यहां तक ना पहुंच पाए, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस प्रकार से ये आलमारी नुमा स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पे जाली लगा दी जाती है। इसी प्रकार यहाँ पे भी ये जाली नुमा स्ट्रक्चर यहाँ पे भी लगा दी जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे भी इस प्रकार से ये क्या है कि एक जो कमरा वगैरह है तो उसके अंदर एक से ज्यादा क्या है कि अच्छी तरीके से प्रॉपर्ली इसका अरेंजमेंट वगैरह किया जा सके और अधिक ट्रे रखने के लिए उपयोग के अंदर इसको लिया जाता है। तो जो मचान वगैरह है उसके बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया किस प्रकार से इस आलमारी नुमा स्ट्रक्चर वगैरह होगी और इसके अंदर ये सिस्टम बना रहेगा। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम देखते हैं जो इसकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट वगैरह होती है, वो जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट वगैरह है इसकी जो इंडस्ट्रियल लेवल है सेरिकल्चर का, उसके अंदर जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है उसके बात करते हैं। पत्तियां काटने वाला चाकू, यानी कि जो नाइफ वगैरह है, ठीक है, उसकी हम बात कर रहे हैं। पत्तियों को ब्रेक करने के लिए, यानी कि उनको काटने के लिए जो नाइफ वगैरह की आवश्यकता होती है उसके लिए। तो ये क्या है कि सहतूत की जो पत्तियां वगैरह हैं उनको काटने के लिए इसको क्या किया जाता है, उपयोग के अंदर लिया जाता है। यह सहतूत की पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने हेतु उपयोग के अंदर लिया जाता है, जो नाइफ वगैरह होता है उसको, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं टोकरियां, यानी कि जो बास्केट्स वगैरह होती है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बास्केट जो टोकरिया नुमा स्ट्रक्चर, बड़ी स्ट्रक्चर वगैरह होती है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या करते हैं, जो व्यापारी वगैरह होते हैं वो जो रखते हैं ना उनको, तो वो क्या करते हैं, जो सहतूत की पत्तियां वगैरह होती हैं उनको तोड़कर लाकर उसके अंदर डालते हैं, ठीक है। यानी कि तोड़कर लाकर उसके अंदर टोकरी के अंदर लेके आ जाते हैं और फिर बाद में जो उनको कट करके, यानी कि उनको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर कट करके और फिर बाद में जो कैटरपिलर्स वगैरह होते हैं न्यूली डेवलप वगैरह, उनको ये क्या करते हैं, उन जो टोकरी नुमा स्ट्रक्चर है उसके अंदर ले जाके डाल देते हैं उन को। तो टोकरी नुमा या इसमें पत्तियों को तोड़कर एकत्रित करके काटने के बाद में वितरित की जाती है। जो सहतूत की पत्तियां वगैरह होती हैं उनको काटकर तोड़कर और यानी कि तोड़कर और फिर बाद में कटिंग वगैरह कर दी जाती है और फिर उनको यानी कि डाल दी जाती है कैटरपिलर्स को। इसके बाद में नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है जो डाल्स वगैरह होती है, ठीक है, डाल्स वगैरह होती है, यानी कि जो टोकरी नुमा स्ट्रक्चर ही होती है ये भी। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, सहतूत की पत्तियां तोड़ने हेतु काम में ली जाती है। यानी कि ये भी क्या होती है कि जो बांस वगैरह की बनी हुई स्ट्रक्चर होती है बड़ी, तो उसको क्या किया जाता है, उसके अंदर जो लीव्स वगैरह होती हैं, पत्तियां वगैरह, वो तोड़कर उसके अंदर लाई जाती है, उसके अंदर उपयोग में ली जाएंगी। इसके बाद में है जो हाइड्रोमीटर वगैरह है, ठीक है, जिसको कहा जाता है आर्द्रता मापी, ठीक है। तो जो आर्द्रता मापने के लिए जो जहाँ पे भी हम इंडस्ट्रियल लेवल पे रख रहे हैं या जिस रूम के अंदर रख रहे हैं इसको, कमरे के अंदर,
तो इसको क्या किया जाता है, जो हाइड्रोमीटर वगैरह है वो आर्द्रता उसकी नापी जाती है कि ज्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, तो वो क्या है कि टाइम टू टाइम देखना पड़ता है। ठीक है, तो वातावरण में आर्द्रता मापने हेतु उपयोग के अंदर लिया जाता है जो हाइड्रोमीटर होता है उसको। इसके बाद में वो आता है टेम्परेचर। जो टेम्परेचर वगैरह होता है, जो ताप वगैरह होता है, ताप मापी जिसको कहा जाता है टेम्परेचर। ठीक है, जो थर्मामीटर वगैरह होता है, यानी कि जो टेम्परेचर मापा जाता है, तापक्रम वगैरह मापा जाता है, ठीक है, जिसको कहा जाता है टेम्परेचर। ठीक है, सॉरी थर्मामीटर वगैरह कहा जाता है जिसको। थर्मामीटर के अंदर क्या करते हैं, ये टेम्परेचर वगैरह होता है, कमरे के ताप को मापने हेतु ये क्या किया जाता है, उपयोग के अंदर लाया जाता है, जो थर्मामीटर वगैरह होता है उसको। ठीक है, इसके बाद में है नेक्स्ट ओवन। जो ओवन वगैरह होता है उसके अंदर क्या किया जाता है, जीवन वृत्त की विभिन्न अवस्थाओं, यानी कि जो विभिन्न प्रकार की अवस्था वगैरह है, एग, लार्वी, प्यूपा वगैरह, जो डेवलपमेंटल स्टेजेस वगैरह है, मेटामॉर्फोसिस की जो रिएक्शंस वगैरह हैं, ठीक है, डेवलपमेंटल स्टेजेस वगैरह, उन अवस्थाओं को नियंत्रित रखने के लिए विभिन्न तापक्रम पर रखना आवश्यक होता है, यानी कि इनको विभिन्न तापक्रम पर क्या किया जाता है, ओवन के अंदर रखा जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं फ्रिज। जो फ्रीजर वगैरह होता है उसके अंदर क्या करते हैं कि जो एग्स वगैरह होते हैं उनको क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, संग्रहित करके रखते हैं। ठीक है, यानी कि जो अंडे वगैरह हैं उनको, एग्स वगैरह को क्या करते हैं, संग्रहित करने के लिए जो फ्रीजर वगैरह है उसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया हमारे जो इंडस्ट्रियल लेवल है, जो रेशम कीट पालन है, ठीक है, उसका व्यापार के थ्रू किस प्रकार से इनको डेवलप वगैरह किया जाता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स वगैरह होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, तो उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसके अंदर कुछ भी डाउट वगैरह है तो आप लोग बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर भी लिख सकते हैं, और नेक्स्ट हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स वगैरह को या रिलेटिव्स जो भी हैं, तो उनको क्या है कि उनको भी ले भी हेल्पफुल रहे ये हमारे वीडियोज वगैरह। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।